वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं बात करूंगा कि बुरेर के अंदर सैलाब आया है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो उसकी वजह से सैलाब एकदम से आया है और 220 के करीब इंसानी जानों की हलाकतों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है और इसके अलावा कई लोग ज़ख्मी हैं और कुछ देहात तो सफ़े हस्ती से भी मिट गए हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से ही ये पानी एकदम से नीचे आया और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। तो इस हवाले से देखें, जितनी भी पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करने के हवाले से, ये लोग आपस में हुक्मरानी के हवाले से, कोई चाहता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, कोई चाहता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, कोई चाहता है कि मुझे सदारत की कुर्सी मिल जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि तगदो करनी चाहिए इंसान को। बड़ी पोस्ट के हवाले से हर इंसान की ख्वाहिश होती है वो आप करें, लेकिन जो जितनी भी पार्टियां हैं ये आपके लड़ाई झगड़े इस वक्त एक साइड पर रख के, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, तो तमाम सियासतदानों को मिल के इसके हवाले से बैठ के सर जोड़ के इस हवाले से काम करना चाहिए। देखें, इन्हीं लोगों से आप वोट लेते हैं, इन्हीं लोगों से आप हमदर्दियाँ समेटते हैं जब आप इलेक्शन के दौरान जाते हैं, लेकिन फिर इलेक्शन के बाद कोई भी इनका पुरसान हाल नहीं होता। अब देखें कि सारे सियासतदान अगर उसमें जितने भी इस वक्त रूलिंग पार्टीज़ हैं या अपोजिशन के अंदर मौजूद पार्टीज़ हैं, अगर सारे मिल के डैम के हवाले से मुतफिक हो जाएं, जैसे काला बाग डैम है या भाषा डैम है या दीगर डैम हैं, बड़े बड़े 5 से 7 डैम अगर बना दिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ ये जो सैलाब की सूरत हाल है इस पर काबू पाया जा सकता है। अब लाखों लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग मर जाते हैं, इसके अलावा कई लोग बह जाते हैं, इसके अलावा जानवर देखने में आ रहा था कि जानवर भी बह गए थे, लोगों के घर बह जाते हैं। तो ये जो तमाम नुकसान है ये आम आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस हवाले से अगर तमाम हुक्मरान मिल बैठ के एक ही पेज पे खड़े होंगे, एक ही पेज पे मुत्तफिक हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इशू आ रहा है सैलाब का और ये इशू जो आ रहा है इस तरह तबाही का, तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि चाइना जैसे बड़े मुल्क ने या दीगर ममालिक ने डैम बना बना के और इन जो कुदरती आफात है इन पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। तो इस तरह अगर पाकिस्तान भी मुत्तफिक हो के एक ऐसा कोई मेकनिज़म तैयार करे जिससे सैलाब के ऊपर काबू पाया जाए, डैम्स बनाए जाएँ और लोगों की लाइफ के हवाले से लोगों को सेव किया जाए। अब अगर इसी तरह से अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे और हर बंदा एक ही बात करेगा कि उसे कुर्सी चाहिए और दूसरा कहेगा कि आपको कुर्सी नहीं मिली, तो इस हवाले से अगर यही लड़ाई झगड़ा इस तरह से चलता रहा तो आवाम के बारे में कौन सोचेगा। आवाम तो पहले ही महंगाई के अंदर जितनी पिस चुकी है, बिजली के बिलों के हवाले से जितनी एक तबाह बर्बाद है, अब खुदा कोशिश करके ये एक जो इशू है इसके ऊपर बैठ के आप लोग अगर आवाम की भलाई के हवाले से सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ जितने भी ये सैकड़ों की तादाद में आए साल लोग मर जाते हैं, माल मवेशी बह जाते हैं, हज़ारों की तादाद में घर बह जाते हैं, लोगों की खड़ी फसलात बह जाती हैं, और जितना पानी समंदर बुर्द हो जाता है वो काफ़ी मैं समझता हूँ कि काम आ सकता है बिजली बनाने के। इतनी महंगी जो बिजली है वो काम आ सकती है। तो इस हवाले से तमाम दोस्तों को, तमाम सियासतदानों को मिल के आवाम के बारे में सोचना होगा। अगर आप आवाम के बारे में सोचेंगे तो मैं समझता हूँ ये मुल्क एक दिन तरक्की कर जाएगा। कुर्सी तो मिलती रहेगी, कभी किसकी बारी तो कभी किसकी बारी, लेकिन अगर आवाम के बारे में आपने सोच लिया तो आपकी आखिरत भी संवर जाएगी और दूसरा आवाम के दिलों के अंदर आप लोग घर कर जाएंगे। अभी होता क्या है कि एक पार्टी की हुकूमत आ जाती है, दूसरी पार्टी एहतजाज करती रह जाती है, फिर अगली अगली पार्टी की हुकूमत आ जाती है, फिर दूसरी एहतजाज के ऊपर लग जाती है, लेकिन किसी का भी ख्याल इस तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा कि वो डैम्स के हवाले से या आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से काम करें। तो खुदारा कोशिश करें मिल बैठ के आवाम के लिए सोच लें, ताकि आवाम आपको जिस तरह से मुंतखब करती है या आवाम आपको वोट देती है, तो ये जो प्यार है आवाम का वो मज़ीद आपके साथ ज़्यादा हो जाएगा अगर आप डैम बना लेंगे और लोगों की ज़िंदगियाँ सेफ़ हो जाएंगी।